बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है और इसको हमें क्यों बनाना पड़ता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब बनता है? एक्चुअली हमारे पास दो बुक होती है, एक होती है पासबुक और सेकंड होती है कैश बुक। पासबुक और कैश बुक दोनों में डिफरेंस क्या है? पासबुक और कैश बुक में पासबुक जो होती है आपकी, इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, पासबुक जो होती है आपकी वो होती है बैंक स्टेटमेंट और जो कैश बुक होती है ये हम प्रिपेयर करते हैं। लास्ट चैप्टर में आपको कराया गया था, आपने पढ़ा था कैश बुक और वो भी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में आपको यहां पर कैश था और फिर यहां पे बैंक, कैश और बैंक। ठीक है, तो जो बैंक में जितनी भी हम ट्रांजैक्शंस करते थे ये आपकी हमारे पास कैश बुक का बैंक कॉलम होता है। इसका मतलब कैश बुक का बैंक कॉलम और जो एक्चुअल हमारा बैंक में अकाउंट है जिसको हम बैंक बुक या फिर बैंक स्टेटमेंट या पासबुक कहते हैं, इनके बीच के डिफरेंस को पता करने के लिए, जो डिफरेंसेस आते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब ये कैसे मैं आपको बताता हूं। सपोज आप जानते हैं कि सपोज यहाँ पे हमारा जो बैलेंस आता है वो आपका है 40,000। ठीक है, क्योंकि हम डे बाय डे इसमें एंट्री फिट करते रहते हैं। 40,000 हमारा डिफरेंस आया, बट मेरी जो पासबुक है, पासबुक मतलब जो हमें बैंक प्रोवाइड कराती है, उसमें हमारा जो बैलेंस है वो है 30,000। ठीक है, 40,000 आपका हमारे पास आया है और जो बैंक में पासबुक है उस पे आया 30,000। तो ये दोनों जो है आपके मिसमैच है, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा क्या होता है, आपकी कैश बुक इक्वल होती है बैंक स्टेटमेंट यानी कि पासबुक के। ठीक है, कैश बुक हमेशा पासबुक के इक्वल आनी चाहिए हमेशा। अब अगर ये अनइक्वल आ रही है, सपोज आपका जो कैश बुक का बैंक बैलेंस हमारे पास है 40,000 और ये 30,000, तो जो ये बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, इन डिफरेंसेस को हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस क्यों आ रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ट्रांजैक्शन हमारी उस मंथ में हम अपनी इसमें मेंशन करते हैं, बट उसका इफेक्ट इस मंथ में ना पड़ के नेक्स्ट मंथ में पड़ता है। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज जैसे यही तीन चीजें हैं जो आपको शो कर दे रही क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं। चेक पहला है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। हमने चेक डिपॉजिट करा अपने अकाउंट में, ठीक है, बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया। अब हमने ये सोचा है कि बैंक में हमने चेक डिपॉजिट कराया तो हमारा जो बैलेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट क्या हुआ, वहां पर क्लियर नहीं कराया गया। वहां पे वो जाकर के डिपॉजिट तो करा बट वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब हमारे अकाउंट में ऐड नहीं किया गया। अब यहाँ पर ऐड नहीं हुआ बट यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो उसका मतलब पहला तो ये डिफरेंस आ गया। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। हम ऑनर हैं, हमने क्या करा, किसी को चेक इशू कराया है कि ये आपका 5 लाख का है, सपोज 5 लाख का चेक हमने इशू करा है किसी पार्टी को कि आप इसको जाकर के क्या करना, पेमेंट कर देंगे उसको। अब आप बताइए कि जब हम किसी पार्टी को चेक इशू करते हैं तो हम तुरंत अपने बैंक अकाउंट यानी कि जो कैश बुक बना रहे हैं उसका बैंक कॉलम में मेंशन कर देते ना, क्या आपने एंट्री करी थी जब हम चेक इशू करते हैं तो क्या है, चेक इशू टू रमेश को या फिर राम को क्या करा गया, हमने चेक इशू कराया। तो एंट्री हमारी क्या होती थी, जब चेक इशू करते हो तो राम आता है और बैंक जाता है, दैट मीन राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और टू बैंक करके हम क्या करते थे, यहाँ पर राम लिखते थे, टू राम और बैंक कॉलम में यही एंट्री करते थे ना कैश बुक में। तो क्या हुआ है, आपका जो ये स्टेटमेंट है, मैंने ऑन द स्पॉट तो लिख दिया कि राम को मैंने पेमेंट कर दी 5 लाख की, ठीक है, मेरे अकाउंट से निकल गया। बट राम ने उसको क्या करा, बैंक में क्लियर नहीं करवाया, मतलब उसको जाके बैंक
बैंक में जब उन्होंने डिपॉजिट नहीं करा तो उनको कैश नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरा जो पासबुक होगा वो अलग दिखाएगा, है ना, क्योंकि मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि 5 लाख मेरे बैलेंस निकल चुका है, बट एक्चुअल में उस मंथ तो निकला ही नहीं है, वो किसी और मंथ में निकालेगा, तो उस मंथ मेरा जो कैश बुक और पासबुक है उसका बैलेंस डिफरेंस आएगा। क्लियर है? फर्स्ट थिंग। अब कई बार ऐसा होता है कि हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया है, हमारा जो अमाउंट पड़ा है उस बैंक में, उसमें बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया है, हमें उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम आपको कैश बुक में नहीं लिखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव जो होता है, तो अगर 4% जो आपको ना सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं पता है तो हम इसमें मेंशन नहीं करेंगे, तो भी ये दोनों मिसमैच हो जाएंगे। तो ये सारे रीजन होते हैं बैलेंस के मिसमैच होने के, और जो मिसमैच होता है इसी को हम ठीक करने के लिए क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्योंकि कई बार होता है हमसे कुछ मिस हो जाता है, कई बार बैंक भी मिस्टेक कर देता है एंट्री करते समय पासबुक में, तो हम अगर इन दोनों के बैलेंस का डिफरेंस देखेंगे, सीधे बैंक में जाके हम उनको नहीं बोलेंगे कि आपने मेरा बैलेंस 10,000 का क्या करा है, करप्ट कर लिया है या फिर उसको कम कर रखा है। हम पहले अपनी गलती को देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है हमने कोई चीज मिस कर दी है। जब हम देखेंगे अगर हमारी गलती है तो हम उसको ठीक करेंगे, बैलेंस इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर हमारी गलती नहीं, कुछ बैंक की गलती होती है, तो उसके बाद फिर हम बैंक को क्लेम कर सकते हैं कि आपका ये स्टेटमेंट गलत है, दैट द रीजन आवर बैलेंस इज शो लो। ओके, चलिए, तो ये आज क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये 3 मिस्टेक दे रखी है, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए, मैं फॉर्मेट बताता हूं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। ठीक है, BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहां सबसे पहले आता है आपका पर्टिकुलर या ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो, यहां आती है डिटेल्स और यहां आता है अमाउंट। ठीक है, अब एक चीज का याद रखना, आपको इतने सिंपल तरीके से बताऊंगा, सारे क्वेश्चन आप इसी से कर सकते हो, इसी मेथड से। हमें दिया है कैश बुक, ठीक है, अगर कैश बुक का बैलेंस अवेलेबल है तो 100% हम क्या करेंगे, पासबुक से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर कैश बुक गिवन है तो पासबुक से कंपेयर करेंगे, और अगर पासबुक गिवन होगी तो कैश बुक से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया है क्या, डेबिट बैलेंस कैश बुक का, तो लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना अमाउंट है, 15,000। डिटेल में नहीं, डायरेक्ट अमाउंट में लिखेंगे हम। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहां लिखेंगे हम ऐड। कुछ चीजें ऐड होती हैं, कुछ चीजें लेस होगी, अब वो ऐड लेस जो हम यहां करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं उसको कैसे करेंगे। पासबुक, और ये आप देख लीजिए, ये हमारा हो गया क्या, कैश बुक, और ये पासबुक। पासबुक इन सेंस बैंक स्टेटमेंट। देखिए, अब इस पे जो इफेक्ट पड़ेगा वही इफेक्ट आपको कैश बुक पे पड़ना चाहिए। जो इफेक्ट आपका पासबुक पे पड़ेगा वही इफेक्ट आपका कैश बुक पे पड़ना चाहिए। मतलब पहला, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। हमने चेक डिपॉजिट करा, हमने इन द सेंस मेरे को किसी से पे, आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो अपने आप को ऑनर समझ के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, हम ऑनर हैं, हमें कोई पेमेंट कर रहा था। ठीक है, जैसे हमने किसी से पेमेंट ले ली थी, हमने फोन करा कि हाँ भाई आपकी पेमेंट ड्यू है, आपने पेमेंट नहीं करी, उसने कहा ठीक है मैं आपके अकाउंट में चेक डिपॉजिट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसने चेक डिपॉजिट करने की बात कही, तुरंत हमने अपने कैश बुक में लिखा कि हाँ भाई मेरा बैलेंस बढ़ गया होगा। बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, मैं अपने कैश बुक में मेंशन कर दूंगा ना, जो मेरे पास रिकॉर्ड होता है। बट उसने क्या करा, जमा नहीं करा है, डिपॉजिट करना था बट उसने डिपॉजिट नहीं किया है। ठीक है, कुछ उसमें मिस्टेक आ गई, समझ लो एक तरीके से सिग्नेचर प्रॉब्लम थी या डेट प्रॉब्लम थी, अमाउंट प्रॉब्लम थी, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो चेक क्या हुआ, डिपॉजिट नहीं हुआ। तो हमने तो सोचा था कि डिपॉजिट हो गया होगा, सोचा था, बट क्या हमारे बैंक में वो पैसा डिपॉजिट हुआ? नहीं,
इसका मतलब मेरा पासबुक कम दिखा रहा होगा। कम कैसे दिखा रहा होगा? मैंने सोचा था कि हाँ भाई सपोज मान लो दोनों हमारा 30 लाख दोनों में बैलेंस था पहले, फिर हमें 5 लाख का चेक मिला तो मैंने तुरंत 5 लाख ऐड कर दिया, 35 लाख हो गया कैश बुक में। पर हमारे अकाउंट में तो उसने जमा करा ही नहीं क्योंकि वो क्लियर ही नहीं हुआ है ना। तो जब क्लियर नहीं हुआ तो मेरा बैलेंस क्या दिखाएगा यहाँ पे? एक तरीके से कम दिखाएगा इसके कंपैरिजन। 5 लाख कम दिखा रहा है ना भाई, पासबुक आपका कम दिखा रहा है एक्चुअल में। अगर ये कम है तो इसको भी कम ही करो, ठीक है। इस पे माइनस हो रहा है तो यहाँ भी माइनस करो। तो सेम एज हमारे पास जो बैलेंस अवेलेबल था 1000 रुपये आपका क्या हुआ? जमा हुआ, पर यहाँ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कम दिखा रहा है तो यहाँ भी आप 1000 कम कर दो। कम करने का मतलब ये माइनस होगा, ठीक है। तो आपको कंफर्म हो गया कि इस एंट्री में क्या करना है, हमको माइनस करना है। ऐड करा है तो ऐड वाले हम एक साथ लिखेंगे। सेकंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट। चेक इशू करा हमने, हमारे अकाउंट में इतना था, ठीक है, सपोज 30 था, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने एक पार्टी को पेमेंट कर दी, चेक दे दिया, कितने का? 1500 का। तो हमने सोचा कि भाई 1500 का दे दिया है तो हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे अकाउंट से चला गया है, ऐसा हमने सोचा, अपने अकाउंट में मेंशन करा। पर उसने उस चेक को बैंक में लेके नहीं गया, कैश नहीं कराया, तो हमारा जो बैलेंस है अभी भी 30 लाख ही दिखाएगा क्योंकि उसने चेक के थ्रू पैसा निकाला ही नहीं है अभी तक। जिस दिन मैं ये एंट्री चेक कर रहा हूँ उस दिन की बात कर रहा हूँ, तब तक। इन फ्यूचर वो हो जाती है बैलेंस, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ हो सकता है, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद वो निकाल लेगा तो बैलेंस हो जाएगा। बट करंट में उसने नहीं निकाला, इस वजह से मेरा पासबुक क्या दिखा रहा है? अभी ज्यादा दिखा रहा है। देखिए ध्यान से, 1500 माइनस हो गई, दिखाना चाहिए था, पर यहाँ पे अभी नहीं दिखाना है। तो अगर ये प्लस दिखा रहा है तो यहाँ पे भी आप प्लस करेंगे, तो इसका मतलब ऐड होगा क्या? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर द पेमेंट, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, अगर ऐड में एक ही चीज है तो डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, और अगर दो है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। अभी मैं इसको देखता हूँ, इसमें लिख देता हूँ प्लस होगा, एग्जाम में आगे ऐसे करना। लास्ट है बैंक इंटरेस्ट। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, सपोज आपको कितना? 200 जैसे ही बैंक ने इंटरेस्ट दिया, ठीक है, हमें नहीं पता, बैंक ने हमारा बैलेंस बढ़ा दिया, पर हमें तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था, हमें उसकी इंफॉर्मेशन थी नहीं। जब बैंक ने बढ़ाया तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी 200 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड क्या है? बैंक इंटरेस्ट कितना? 200। अब कर दीजिए, ये भी प्लस होगा, तो प्लस वाले दो हैं, 1500 एंड 200, टोटल कितना हो गया? 1700, ठीक है। अब इसका टोटल कर लीजिए, 15,000 16,700, ये हो गया प्लस में। अब लेस करेंगे, लेस हम करेंगे, क्या लेस करेंगे आप? एक अमाउंट लेस हो रहा है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, ठीक है। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्या है? क्लियर। कितना अमाउंट है? 1000। एक ही है, अगर दो होते तो उसको भी मैं डिटेल से लिखता, वरना आप डायरेक्टली बाहर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है? कुछ नहीं है। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए, बुक आपकी क्लोज हो जाएगी। कितना बचेगा आपका बैलेंस? ये बचेगा 15,700। कौन सा बैलेंस है? कौन सा बैलेंस है? ये कैश बुक का है तो ये पासबुक का होगा। बैलेंस एज पर पासबुक कितना? 15,700। तो ये आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पूरा क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी स्टेटमेंट दे रखी हो, आपको सभी को यही ध्यान रखना है कि बस पासबुक के मैच करना है, उसी हिसाब से यहाँ पे करना है। जो इफेक्ट पासबुक पे पड़ेगा वो इफेक्ट आपको कैश बुक पे करना है।
पासबुक अगर ज्यादा दिखा रहा है तो इसको आप प्लस करो, अगर ये कम दिखा रहा है तो कैश बुक में माइनस करो। ठीक है, जब यहाँ कैश बुक दिया है पासबुक से कंपेयर करेंगे, अगर ये ज्यादा दिखा रहा है तो क्या करेंगे आप इसको ऐड करेंगे, और अगर ये कम दिखा रहा है तो आप इसको लेस करेंगे। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ओके, आज की वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम है, तुरंत आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के इतना ही, हैव अ नाइस डे।